6 अगस्त 1945। ये दिन था इंसानियत के इतिहास का सबसे काला दिन, जब किसी देश ने दूसरे देश पर पहली बार एटॉमिक बम गिराया। और उस देश का नाम है अमेरिका। We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. सुबह का वक्त था। जापान का शहर हिरोशिमा अपनी रोज की जिंदगी में डूबा हुआ था। लोग अपने कामों पर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन इस शांति के पीछे युद्ध की आंधी दौड़ रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जर्मनी पहले ही सरेंडर कर चुका था। युद्ध अब सिर्फ जापान और अमेरिका के बीच रह गया था। अमेरिका बार बार जापान को चेतावनी दे चुका था, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ ऐसा हथियार इस्तेमाल होगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. लेकिन जापान झुकने को तैयार नहीं था। जापानी सम्राट और सेना अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थे। अमेरिका के पास अब एक नया हथियार था, एक ऐसा बम जो सिर्फ इमारतों को नहीं, इंसानों की रूह तक को मिटा सकता था। उसका नाम था परमाणु बम। इसे अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत गुप्त रूप से बनाया था। हजारों वैज्ञानिक, करोड़ों डॉलर और 3 साल का समय लगा था इस बम को बनाने में। 6 अगस्त की सुबह अमेरिका के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा की तरफ उड़ान भरी। उस विमान के अंदर था इतिहास का पहला परमाणु बम, लिटिल बॉय। सुबह 8:15 आसमान से गिरा बम और सिर्फ 43 सेकंड बाद पूरा शहर एक तेज सफेद चमक में डूब गया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। इंसान पिघलने लगे, इमारतें उड़ गईं और पूरा शहर जलता हुआ मैदान बन गया। 70,000 लोग उसी पल मारे गए। बचे हुए लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। किसी की त्वचा लटक रही थी, किसी की आंखों से खून बह रहा था। पानी मांगते हुए लोग सड़क पर गिरते जा रहे थे। जो लोग सीधे विस्फोट से नहीं मरे, उन्हें रेडिएशन ने धीरे धीरे मार डाला। हफ्तों तक लोग बीमार होते रहे, उल्टियां, बुखार, बाल झड़ना और मौत। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका। 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद दूसरा बम गिराया गया, इस बार नागासाकी पर। इस बम का नाम था फैटमैन। ये पहले बम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक और धमाका, एक और शहर राख में बदल गया। लगभग 40,000 लोग उसी पल मारे गए। हजारों घायल हुए और हजारों आने वाले वर्षों में बीमारियों से मरे। इन दोनों बमों के बाद जापान की आत्मा जैसे टूट चुकी थी। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया और पहली बार जापान ने घुटने टेक दी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो आज भी नहीं भरा। बम गिरने के बाद सिर्फ मौत नहीं हुई, रेडिएशन का असर आने वाली पीढ़ियों तक रहा। बच्चे अपंग पैदा होने लगे, कैंसर, ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां आम हो गई। जो लोग बच भी गए, वे जिंदा लाश बनकर रह गए। आज हिरोशिमा और नागासाकी 2 शांत और खूबसूरत शहर हैं, लेकिन हर साल वहां हजारों लोग एकत्रित होते हैं मोमबत्तियां जलाने के लिए, उनकी याद में जो उस दिन जिंदा जल गए थे। परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो एक सवाल था। क्या इंसानियत इतनी गिर सकती है कि पूरे शहर को मिटा दे?
ये कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है